Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 12, India, People and Economy, chapter 1st, Population, Distribution, Density, Growth and Composition. In today's lecture video, we will discuss about the distribution of population in India. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम भारत में जनसंख्या वितरण के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी। फर्स्टली, भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। इसके अलावा भारत में सेंसस की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारत में सेंसस ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। The people are very important component of a country. लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगर लोगों को या पॉपुलेशन को इकोनॉमी से जोड़कर देखा जाए तो जनरली किसी भी देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होती है। जो डिमांड क्रिएट होती है, जो मांग का उत्पन्न होती है, वो लोगों ही द्वारा होती है। इसके लिए जो सप्लाई होती है वो भी लोगों को ही होती है। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन को रिसोर्सेज से जोड़ के देखें तो जनरली किसी भी देश के लोग ही एक्चुअल में सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं। रिसोर्सेज का फॉर्मेशन या इन्वेंशन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए होता है। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज का फॉर्मेशन होता है वो भी लोगों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसके फलस्वरूप देश में अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के विकास के लिए जनसंख्या का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का अध्ययन किया जाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए अगर हमें पॉलिसी बनाना है या कोई प्रोग्राम बनाना है तो वहाँ के जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन की जानकारी हमें होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। India is the second most populous country after China in the world, with its population of 121 crore according to 2011 census. भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे सघनतम बसा हुआ देश है। The percentage shares of population of the states and union territories in the country shows that Uttar Pradesh has the highest population, followed by Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. भारत में उत्तर प्रदेश सबसे सघनतम बसा हुआ प्रदेश है। अर्थात भारत में अगर हम भारत के वितरण मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि जो भारत का उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल पॉपुलेशन का 16.49 यानी 16.5% जनसंख्या निवास करती है। थोड़ा सा हम इस मैप के बारे में भी
जानकारी देख लेते हैं। जनरली जब भी आपके सामने इस तरह का कोई मैप आए जिसमें जो है जो कि डार्क देन लाइट फिर और लाइट, इस तरह के जो है इसमें पैटर्न दिखे आपको, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा मैप है, वो कोरोप्लेथ मैप है। इसमें डार्क कलर का मतलब होता है कि हाई पॉपुलेशन या हाई डेंसिटी, ठीक है। उससे कम डार्क का मतलब होता है कि कम पॉपुलेशन, और उससे भी कम या फिर जो है जहाँ पर बिल्कुल ही कलर नहीं है, उसका मतलब है कि ये जो रीजन्स है वो बिल्कुल जो है निर्जन है, जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। ये भी जो है भारत के अधिक जनसंख्या वाले या हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। जनरली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये भारत की कुल जनसंख्या का मतलब इन 10 स्टेट्स में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 76% पॉपुलेशन निवास करती है। On the other hand, share of population is very small in the states like Jammu and Kashmir 0.98%, Arunachal Pradesh 0.11%, Uttaranchal 0.83%, in spite of these states having fairly large geographical area. इसके अलावा दूसरी ओर देखें तो भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनका आकार तो विशाल है, जिनके पास विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, इसके बावजूद जनसंख्या आकार की दृष्टि से वहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन निवास करती है। जैसे जम्मू कश्मीर में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1.04%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84% और उत्तराखंड में 0.83% जनसंख्या निवास करती है। आपके बुक में मैप नंबर 1.1 उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। जनरली आपके बुक में जो मैप 1.1 दिया है उसमें भारत में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है। ये एक तरह का डॉट मैप है, ठीक है। इसमें एक डॉट जो है, इस मैप में एक डॉट वो भारत में 2 लाख पीपल को दर्शाता है। जितने डॉट्स होंगे उसमें 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस स्टेट्स की पॉपुलेशन मिल जाएगी। नाउ किसी भी देश में जो पॉपुलेशन का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी स्थानिक वितरण होता है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। इन फैक्टर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक, सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक कारक, और थर्ड है हिस्टोरिकल फैक्टर्स यानी ऐतिहासिक कारक। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है टेरेन यानी लैंड टाइप, यानी जो लैंड है वो माउंटेनियस है, पर्वतीय है, पठारी है या मैदानी भूभाग है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी जल की उपलब्धता। थर्ड है क्लाइमेट यानी जलवायु, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। सेकेंड है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यानी सामाजिक आर्थिक कारक। इसके अंतर्गत फर्स्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स सच एज वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवे एक्सेट्रा,
देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान, पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। भारत में या नॉर्मली मनुष्य का बसाव स्थान का जो प्रतीक होता है उसको सम्मिलित करते हैं इसमें। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इस पे थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जनरली जो हमने फर्स्ट फैक्टर देखा टेरेन, ठीक है। जनरली हमने देखा होगा कि भारत की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? वो भारत के ज़्यादातर जो मैदानी हिस्से हैं, भारत की ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है या ज़्यादातर जनसंख्या है वो भारत के जो मैदानी इलाके हैं, स्पेशली जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध रिवर का जो प्लेन एरिया है यानी हमारा जो नदन प्लेन एरिया है वहाँ पर रहती है। इसके अलावा जो भारत के तटीय एल्यूवियल सॉइल वाले एरियाज हैं वहाँ भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की निवास करती है। इसके अलावा जो इंडिया के हिली एरियाज हैं वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है वो अनइवन से है, अनड्यूलेटिंग है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर एग्रीकल्चर आसानी से नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो थार का डेजर्ट है वहाँ भी जनसंख्या बहुत ही कम है। इसके अलावा जो भारत के पठारी रीजन है, प्लेटू एरियाज है, वहाँ भी जनसंख्या एज कंपेरिजन टू प्लेन एरियाज काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें तो हमने देखा है कि किसी भी देश में जो सभ्यता का आरंभ हुआ वो सबसे पहले नदी घाटियों में ही हुआ, नदी घाटियों के पास हुआ। इससे ये पता चल जाता है, हमें जो है ये सिद्ध हो जाता है कि जो वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम 2 या 3 दिन ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा जो थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लाइमेट। जनरली एज अ रीज़न जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल मानव के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल होता है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जैसा कि हमने देखा अभी डिस्ट्रीब्यूशन मैप में कि जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं वो हाईली पॉपुलेटेड हैं क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहती है और जो रेनफॉल है वो 150 to 200 के आसपास होती है। इसके अलावा जितने माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है और साथ ही जो रेनफॉल होती है वो भी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम मिलती है। इसके अलावा हम थार के डेजर्ट की बात करें तो वहाँ जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही कम होती है, एवरेज 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए वहाँ भी जनसंख्या बहुत ही कम है। तो इससे देख सकते हैं कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, टेरेन यानी टाइप ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट, ये जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। देन है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम देखें तो पहला है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे स्थान जहाँ पर खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की अधिकता है, एनर्जी रिसोर्सेज की अधिकता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है क्योंकि ऐसे स्थान पर जनरली
इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है और लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कंट्री के अदर स्टेट से भी वहाँ पर माइग्रेट करते हैं। सेकेंड नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली ऐसे स्थान जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, ट्रांसपोर्टेशन जैसे रोड रेल नेटवर्क, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डेवलप्ड कंडीशन में है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा निवास करती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे जितने भी मेगा सिटीज़ हैं जैसे बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, गुजरात में जो है अहमदाबाद वगैरह या सूरत वगैरह, ये क्या है, ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसके अलावा ऐसे एरिया जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। देन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे स्थान जहाँ पर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे हमने अभी जो है जो मैप है उसमें हम जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया था वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हमने देखा। देन है रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान। जनरली हमने देखा है कि जितने भी हमारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपके हिस्टोरिकल फैक्टर्स का पार्ट है। जनरली हम देखें कि जितने भी रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर टूरिज़्म का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। लोग दूर दूर ना केवल जो है उस देश से, पर्टिकुलर कंट्री से, बल्कि अदर फॉरेन कंट्री से भी जो है लोग वहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए, उसे समझने के लिए, जानने के लिए आते हैं। तो इस कारण जो है जितने भी रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। इन प्लेसेस में आप देख सकते हैं कि हमेशा ही जो है भीड़, क्राउड देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। मानव बस्ती का प्रतिरूप, ये भी जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी गांव होते हैं वहाँ पे जो घर होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, समूह में होती है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, क्यों ऐसा जो है, जनरली जो मानव है क्या है, वो सोशल एनिमल है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से या फिर जो है अदर पर्पज़ से हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उसका पैटर्न भी कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। जनरली जब भी हम कहीं लैंड लेते हैं, लैंड परचेज करते हैं, तो आपने देखा हो कि आपके जो पेरेंट्स होंगे वो हमेशा ऐसी लैंड को प्रेफर करते हैं जहाँ पे लोग आसपास रहते हों। ठीक है, तो इससे देख सकते हैं कि जो पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये था जो है आपका फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो बताना भूल गई, और बता दूं आपको कि हमने डिस्कस किया अभी कि जो यूपी है वो भारत का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के विषय में फिर से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,